हम बात करते हैं वरना फ्लूइडिक और जो i20 का ये जो ECM आता है हुंडई में जो लगता है, ये इसका पार्ट नंबर है 2A840। ठीक है, ये जो बोर्ड है ये वाटर डैमेज हो चुका है, इसमें पानी अंदर चला गया, इस वजह से ये बोर्ड बंद हो गया है और चेक लाइट नहीं आ रही। ठीक है, तो ये बोर्ड है, ये चेक करने के लिए आया है यहाँ पे। तो आज इसको हम कैन बॉक्स से कनेक्शन लगा के चेक करते हैं। वैसे ये जो कैन बॉक्स के कनेक्शन लगाने की थ्योरी होती है वो सभी बोर्ड पे सेम ही रहती है। जैसे आप देख सकते हो, ये कैन लाइन, मेन रिले वाली सप्लाई, पावर सप्लाई, सभी बोर्ड पे सेम ही रहेगी। जो वायरिंग डायग्राम होते हैं उसी हिसाब से ये होती है। ठीक है, तो हम कैन बॉक्स से इसको चेक करते हैं। पहले इसके जो कनेक्शन होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि ये इसके i20 वरना फ्लूइडिक डीजल, ID इसमें 46 लगती है और ये बोस का ICM है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बोस का ICM है। जैसे ये इसके सारे कनेक्शन जो आपको बताया मैंने, उसी तरीके से ये सारे इसके कनेक्शन है। पर कैन बॉक्स पे ये जो हम ऑन बोर्ड चेक करते हैं तो उसमें एक बात तो हमें ध्यान में रखनी होती है कि इसमें ये जो मेन रिले की सप्लाई होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चेक लाइट नहीं होती, ये मेन रिले की लाइट होती है। अभी इसमें एडेप्टर लगा दो राजू भाई, ये मेन रिले की सप्लाई होती है और यहाँ पे जो लाइट आती है वो चाबी की लाइट होती है। ठीक है, ये कैन बॉक्स बना है की प्रोग्राम के लिए, पर हम लोग इसको ECM टेस्ट करने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे ही ECM हमारा चेक हो सकता है। ठीक है, अभी इसके जो कनेक्शन है वो सारी पिन हमने स्टेप बाय स्टेप लगा दी है। इसमें हमने फ़र्क इतना किया है कि ये जो ऑरेंज कलर की तार है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर की जो तार होती है वो होती है हमारी चेक लाइट के लिए, सॉरी इमो लाइट के लिए। ठीक है, अभी इमो लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं चेक लाइट के लिए। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बुक पे बता देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसकी थ्योरी क्या होती है। जैसे ये सारे कनेक्शन अभी लग चुके हैं, अभी मैं आपको बुक पे बता देता हूँ। कि समझो ये हमारी चेक लाइट हुई। ठीक है, अभी ये हमारा ECM बोर्ड हुआ। अभी यहाँ से -12 वोल्ट चेक लाइट की जो पिन है उसमें -12 वोल्ट निकलते हैं। ठीक है, अभी वो डायरेक्ट 12 वोल्ट जाते हैं चेक लाइट में, यहाँ आप बल्ब समझ लो। ठीक है, और यहाँ एक पावर दे दो, ये हुआ हमारा पावर सप्लाई। और यहाँ से ECM जो बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड है हमारा, यहाँ से जो पिन होती है उसमें -12 वोल्ट निकलते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी कैन बॉक्स में सिस्टम ऐसी होती है कि जो ये बल्ब है समझो, तो एक साइड पावर सप्लाई दी होती है और दूसरी साइड समझो कि चेक लाइट की जो तार होती है वो यहाँ से आके डायरेक्ट यहाँ आ जाती है। ठीक है, तो हमारा जो ECM होता है वो -12 वोल्ट चेक लाइट के लिए -12 वोल्ट निकालता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी सिस्टम बनी हुई है। जैसे आप यहाँ कैन बॉक्स बना लो। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया इसमें कि इसमें हमने जो चेक लाइट की पिन होती है समझो, वो आपको दिखा दूँ, पकड़ रखो, पकड़ के रखो इसको। जैसे यहाँ पे
ये 92 वाली पिन है, ये चेक लाइट की पिन है ऊपर की, ठीक है। और उसके जो नीचे की पिन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये डायग्राम है इस पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑरेंज है 70 नंबर वाली पिन, वो चाबी की लाइट, जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं तो हमारे मीटर में चाबी की लाइट आती है, उसकी पिन ये है, ठीक है। तो हमें अभी ऑन टेबल चेक करना है, तो की लाइट को हमें चेक नहीं करना है, हमें चेक लाइट आ रही है या नहीं आ रही वो चेक करना है। तो हमने ऑरेंज तार यहाँ से निकाल के ये जो चेक लाइट की आउटपुट होती है वहाँ पे लगा दी, ताकि बोर्ड जब भी हमारा ऑपरेट हो चालू हो जाए तो ये मिल लाइट पे -12 वोल्ट आ जाए और हमें पता चल जाए कि हमारा ECM चालू हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ से जो ऑरेंज तार है वो निकाल के यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अभी सभी जितने भी बोर्ड हमारे कैन बॉक्स पे डायग्राम पे चेक लाइट जिसमें -12 वोल्ट निकलती है, कैन लाइन से जो आउटपुट होता है चेक लाइट का उसकी बात अलग है। जैसे अल्टो की सारे मीटर है उसमें आप देखो तो वो लाइट कैन लाइन से होती है, मीटर्स में होती है, कैन लाइन्स के ज़रिए होती है, ठीक है। अभी ये बोर्ड पे -12 वोल्ट चेक लाइट के लिए आ रही है, तो हमने इसकी जो तार है वो चेंज कर दी, ठीक है। अभी हमने कनेक्शन इसके जो लगाने होते हैं वो कैन बॉक्स पे डायग्राम देख के हमने सारे कनेक्शन लगा दिए, ठीक है। अभी हम इसको ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं। जैसे इग्निशन ऑन किया तो हमारा मेन रिले भी ऑपरेट नहीं हो रहा और चेक लाइट भी नहीं आ रही, ठीक है। अभी ये जो बोर्ड है ये वाटर डैमेज होने की वजह से रिपेयर में आया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो ये सारी जो ट्रैक होती है ये ख़राब हो चुकी है, इतनी भी ख़राब नहीं हुई पर ये ख़राब तो हो चुकी है। इस साइड देख लेते हैं हम, इसको साफ़ किया गया है बोर्ड को, वरना इसमें पानी और जंग लगा हुआ था। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये पानी में रह चुका है। जैसे यहाँ पे आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा। बाकी ऊपर का जो हिस्सा होता है वो इतना ख़राब नहीं होता, बाकी का सब सही है। पर ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो डैमेज है, इस वजह से इसमें चेक लाइट और मेन रिले की लाइट नहीं आ रही, ठीक है। हम पता करते हैं इसको प्रॉब्लम कहाँ पे है और कैसे प्रॉब्लम आई। अभी समझो इसको चेक करना होता जब भी हमें, तो सबसे पहले हम क्या करते कि कैन बॉक्स के कनेक्शन लगा देते हैं, जैसे यह डायग्राम पे दिया गया है उसी हिसाब से हम इस पे कनेक्शन लगा दिए। और इसमें जो इग्निशन वाली पिन है वहाँ से हम लाइन स्टार्ट करते हैं। जैसे तो ये बोर्ड पे हमने कैन बॉक्स के कनेक्शन तो लगा दिए। अभी सबसे पहले ये बोर्ड जब भी हमारे पास आता है तो हमें मैन्युअली उसको चेक कर लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जितनी भी ट्रैक हो, जैसे यहाँ कॉर्नर से हम स्टार्ट करें देखना, अगर हमें दिखाई नहीं पड़ता तो हम मैग्नीफायर ग्लास लेके 2 मिनट या 1 मिनट उसको आराम से देख ले। स्टार्टिंग में जैसे आप काम करने में पक्के हो जाओगे तब भी आपको पता ही चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ होती है और क्या चेक करना होता है। पर जैसे हम ये लाइन में नए होते हैं तब हमें ये थोड़ा आराम से ये सारी जो ट्रैक होती है वो कहीं से सड़ गई है या कहीं जंग लग गया है, कहीं से टूट गई है या तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जल गई है, ये सारी चीज़ आपको मैग्नीफायर ग्लास लेके देखनी है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, जैसे ये जो रजिस्टर सारे होते हैं, जो सारे डायोड्स होते हैं, वो सारे आपको स्टेप बाय स्टेप देखने, ये जले हुए नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी।
बाद में ही आपको ईसीएम बोर्ड पे वोल्टेज जो सप्लाई होती है चेक करने की, वो सारी आप बाद में चेक कर सकते हो। पहले आपको बोर्ड को ही देखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ थोड़ा जला हुआ है पावर सप्लाई की वजह से, और यहाँ पे भी जो सारी ट्रैक है यहाँ पे भी डैमेज हो चुका है। ये सारी चीज़ें आपको पहले देख लेनी है, ठीक है, फिर काम पे लगना है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो होटर डैमेज बोर्ड सारे होते हैं, जैसे आप ये जो होटर डैमेज बोर्ड देखते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी जला हुआ है। जला मतलब कि यहाँ पानी आ चुका होता है और पावर सप्लाई इसमें होने की वजह से ये डैमेज होता है। जैसे ऊपर का हिस्सा भी आप देख लो, इंजेक्टर लाइन वाला, तो आपको ये सारा समझ में आ जाता। अभी जब भी हमारे पास ये बोर्ड रिपेयर में आए, वाटर डैमेज वाले जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो हुंडई का हो, टोयोटा का हो, मारुति का हो, कोई भी गाड़ी का हो, तो वाटर डैमेज जितने भी बोर्ड होते हैं, वो बोर्ड को हम चेक सबसे पहले कहाँ से करते हैं, उसकी बात कर ले हम। तो जब भी ये बोर्ड हमारे पास वाटर डैमेज वाले रिपेयर में आते हैं, तो आपको खास बात ध्यान में रखनी कि उसकी जो पावर सप्लाई होती है 12 वोल्ट की, वो मेन होती है। 12 वोल्ट की सब जो बड़ी सप्लाई जाती है, उसकी वजह से ही ये सारे बोर्ड बंद होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी ये बोर्ड में पानी घुसा होता है, तो कार मालिक को पता नहीं होता कि इग्निशन बंद कर देनी होती है और जो बैटरी की तार होती है वो निकाल देनी होती है। अभी मान लो यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई एंटर हुई, वो सप्लाई आती है हमारी पावर आईसी पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे बनते हैं, 2.5 वोल्ट ऐसे सारे वोल्टेज बनते हैं। तो जैसे यहाँ से 12 वोल्ट एंटर होती है, तो डायरेक्टली सप्लाई आती है ये पावर आईसी पे, ठीक है। अभी पावर आईसी पे ये सप्लाई आने की वजह से पानी इतने एरिया में रहता है, ठीक है। इतने एरिया में पानी होने की वजह से जो यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई आती है और आधा हिस्सा पानी का होता है, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ट्रैकिंग होती है वो ज़्यादा ख़राब होती है। ये बात हमें खास ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी का जो हिस्सा होता है, सेंसर रिलेटेड जो होता है, इंजेक्टर लाइन रिलेटेड होता है, उसमें कुछ डैमेज नहीं होता। तो हमें कहीं और मत्थे मारने की ज़रूरत नहीं रहती। हमें ओनली देखना होता है कि ये जो पावर सप्लाई है वो पावर आईसी तक ऑलरेडी आती है या नहीं आती। अभी वो कैसे चेक करें? समझो हम इस काम में नए नए हैं और हमें पता नहीं है कि इसका चेकिंग टेस्टिंग कैसे करें। तो या तो हमारे पास इसका वायरिंग डायग्राम होना चाहिए। वायरिंग डायग्राम मतलब कि ट्रैकिंग डायग्राम। अगर ट्रैकिंग डायग्राम नहीं है तो इसका जो वोल्टेज निकलता है वो वोल्टेज हमें पता होना चाहिए। अभी जैसे माइनॉरिटी में हम ऐसे देखें कि इस बोर्ड का हमें कुछ पता ही नहीं है, हमारे पास ये बोर्ड पहली बार आया, ठीक है। तो ट्रेनिंग के दौरान ऐसा बताया जाता है कि ये पावर आईसी होती है, ये ड्राइवर आईसी होती है, एमसीयू होता है, इंजेक्टर ड्राइवर आईसी होती है, ये सारा ऐसा होता है। तो सबको पता ही है। अभी ऑनलाइन आप यूट्यूब में देखोगे तो सभी बताते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस होता है, इसको ऐसे चेक किया जाता है, ये वो होता है, इसको ऐसे चेक किया जाता है। पर जो सीएम रिपेयरिंग में मेन चीज़ होती है कि चेक तो किया जाता है, पर वोल्टेज कितने आते हैं वो बताओ। अभी वो हमें हमारे हाथों से करना पड़ता है। अभी ये सारी चीज़ें ओपन मार्केट नहीं होती, वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो जब हम मैन्युअली निकालेंगे तब हमें पता चलेगा। ये आईसी है तो इसकी
ये पहली यहाँ से हम स्टार्ट करें गिनती। आईसी की गिनती उल्टी होती है। जैसे यहाँ डोर से हम स्टार्ट करें तो यहाँ 1 नंबर की जो पिन है उसमें कितने वोल्टेज आने चाहिए वो पता नहीं होता। अभी इतने सारे मार्केट में बोर्ड है कार के, तो सबको याद भी नहीं रहता। ठीक है, तो हमें ये काम करना होगा। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ये जो सारी आईसियाँ होती है, जो सारे रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें निकाल के रखनी होती है, और आईसी के जितने लेग्स है उसके वोल्टेज भी हमें निकाल के रखने हैं। स्टार्टिंग के टाइम में ये स्ट्रगल करनी पड़ती है हमें, स्ट्रगल करके किए बिना हम ये काम नहीं कर सकते। पर जैसे जैसे मैंने आपको वोल्टेज निकालना बता दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू एडिट करना बता दिया है, सारे एडिट ऐसे होता है। आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के ये सब ये लोग काम नहीं कर देते, आपको खुद को ही करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी इस बोर्ड पे बात करते हैं। तो जैसे ये बोर्ड पे हम चेक करेंगे कि यहाँ से जो इग्निशन की सप्लाई आ रही है वो यहाँ तक आ रही या नहीं आ रही। ठीक है, पावर आईसी तक। कई बोर्ड में मान लो कि 50% बोर्ड में इग्निशन की सप्लाई डायरेक्ट पावर आईसी पे आती है। ठीक है, जैसे हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ से इसकी इग्निशन सप्लाई जो होती है वो यहाँ तक आ रही या नहीं आ रही। अभी उसको चेकिंग करने के लिए या तो हमारे पास इसका वोल्टेज डायग्राम होना चाहिए। अगर वोल्टेज डायग्राम नहीं है तो 1 दिन 2 दिन हमें खुद पे मत्थे मारने पड़ते हैं। जैसे यहाँ से पिन का इग्निशन पिन जो ये ब्लू वाली पिन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लू वाली पिन है। अभी उसका हम कैन बॉक्स पे नंबर देखें तो इसमें 46 नंबर की पिन है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम पे कि यहाँ पे ये ब्लू कलर है वो इग्निशन की सप्लाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ब्लू की ट्रैकिंग करेंगे। वैसे हमारे पास इसके वोल्टेज के डायग्राम है तो हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे नए काम करते हैं हम तो यहाँ से हमें ये सारे वोल्टेज की ट्रैकिंग करनी होगी। 46 वाली जो पिन होती है वहाँ से ट्रैकिंग करना स्टार्ट करें हम और पावर आईसी तक आए। पावर आईसी तक आ जाने के बाद यहाँ से जो मेन रिले की सप्लाई होती है, जैसे हम एग्जांपल पे देखते हैं कि ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा एमसीयू हुआ, ये हमारी पावर आईसी हुई। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका एक शॉर्टकट बना देते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये 46 नंबर वाली पिन है उसमें हम देते हैं 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट। ठीक है, बोर्ड पे, और ग्राउंड जो लगा होता है वो तो मैन्युअली रहता ही है। ठीक है, अभी ये जो आईसी है यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो आईसी पे आप देख सकते हो कि हीटसिंक प्लेट वाली जो आईसी होती है उसमें ये जो हिस्सा रहता है वो ग्राउंड ही रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। जैसे यहाँ पे ये हीटसिंक प्लेट वाली आईसी है यहाँ पे, तो ये हिस्सा हमारा ग्राउंड का ही रहेगा, जैसे बॉडी टच ही रहेगा, ये भी ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो ये भी इसका ग्राउंड हुआ। तो हम एक प्रोब यहाँ लगा सकते हैं या तो यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ तो ये जो येलो कलर के पीएफ है, ठीक है, उसके जो पीछे का हिस्सा होता है यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है, तो ये पॉजिटिव साइड होती है। कोई भी बोर्ड पे आपको ध्यान में रखना है, ये साइड पॉजिटिव रहेगी, ये साइड नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो समझो ये ग्राउंड रहा हमारा और हमने यहाँ से इग्निशन को लाइन को वोल्टेज चेक करना स्टार्ट किया।
अभी यहाँ से हमने ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया, बीच में रेजिस्टेंस आए तो उस पर जंप लगा के वोल्टेज चेक करते गए और यहाँ ये पावर आईसी तक आए। ठीक है। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे ये कोई बोर्ड हमारे पास ऑफ मोड पे आए, ठीक है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ये जो 5 वोल्ट 6 वोल्ट 3.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट के ये जो पीएफ जो पावर आईसी वोल्टेज निकालती है, उसको हम सबसे पहले चेक कर लें कि ये शॉर्ट सर्किट बोर्ड हमारा है या नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पे इग्निशन ऑन है और मेन रिले भी ऑन नहीं होता, और हमने यहाँ पे ऐसे हल्का सा टच किया तो आईसी हमारी हीट नहीं हो रही, उसका मतलब ये हुआ कि ये आईसी पे अभी तक पावर सप्लाई पहुंची नहीं है। अभी हम देखते हैं इसको, पर ये डायग्राम पे देख लेते हैं। जैसे हमने 12 वोल्ट इग्निशन एंटर किया, ठीक है, अभी ये हमारे बोर्ड में एंटर होके जैसे यहाँ से एंटर होता है 12 वोल्ट, तो अभी ट्रैकिंग करते जाना है, ट्रैकिंग करते 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 आगे बढ़ना है। जैसे हम यहाँ से ट्रैकिंग करना स्टार्ट करें, बीच में रेजिस्टेंस भी आ सकते हैं ऐसे, वो सप्लाई जाएगी हमारी पावर आईसी में। ठीक है। अभी यहाँ से जो सप्लाई एंटर होगी वो पावर आईसी तक आएगी। ठीक है। अभी पावर आईसी पे आने के बाद जो मेन रिले की जो सप्लाई निकलती है, कई बोर्ड पे ऐसा होता है कि मेन रिले जो होता है वो ड्राइवर आईसी ऑपरेट करती है। कई जो ईसीएम बोर्ड हमारे ऐसे होते हैं जिसमें पावर आईसी मेन रिले हमारा ऑपरेट करती है। ठीक है। सभी बोर्ड में अलग अलग सिस्टम होती है, वो हमें एक फोल्डर बना के जो फोटो हमारे सारे होते हैं, जो डिटेल्स होती है वो सेव करके रखनी होती है, तभी ये काम हो पाता है। जैसे हम यहाँ इग्निशन की सप्लाई एंटर करते हैं तो हमारा मेन रिले जो होता है वो ऑन हो जाना चाहिए। मान लो कि हमने यहाँ से इग्निशन सप्लाई एंटर करवाई और हमारा मेन रिले ऑपरेट नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा बोर्ड पूरी तरीके से काम ही नहीं कर रहा, जैसे कि इसको सप्लाई मिलती ही नहीं है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है। जैसे ये पावर आईसी पे इग्निशन मिल जाती तो हमारा ये जो मेन रिले होता ये ऑन हो जाता। ठीक है। ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है कि इग्निशन की जो सप्लाई होती है, मैं बार बार बोलता रहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि मुझे पता होता है ये सारी चीज़ों का क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ तक ये 12 वोल्ट इग्निशन नहीं आएगी। ठीक है। अभी हम चेक करते हैं कि इसकी इग्निशन सप्लाई आ रही या नहीं आ रही। जैसे हमारे पास इसका जो इंटरनल बोर्ड का जो वोल्टेज डायग्राम होता है वो ऑलरेडी मेरे पास है, तो हम इस पे मत्थे नहीं मारेंगे, क्योंकि इस पे मत्थे मारने में एक दिन भी निकल जाता है जैसे स्टार्टिंग में। तो हमने ऑलरेडी इसके जो वोल्टेज के डायग्राम होते हैं वो बना के रखे होते हैं, तो उसी हिसाब से इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। पर आपके पास ये नहीं है तो आपको ये सारा मैन्युअल निकाल के काम करना होगा। ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, काम हो जाता है, नहीं होता ऐसा नहीं होता, पर उसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है हमें काम करने में। टाइम हमारा थोड़ा वेस्ट होता है, पर हमें सीखने को ज़्यादा मिलता है कि ट्रैकिंग हमने किया है तो कौन सी पिन कहाँ जाती है, ट्रैकिंग का भी हमें एक्सपीरियंस बढ़ता है, और ये जो बोर्ड के अंदर की जो टेक्नोलॉजी है उसे भी हमें समझने में फ़ायदा मिलता है। तो हम इसके जो वोल्टेज होते हैं उसको हम चेक कर लेते हैं पहले। जैसे हमारे पीसी में इसके जो वोल्टेज होते हैं वो सेव करके रखें, तो जैसे यहाँ पे हम देख लें, यहाँ 12 वोल्ट आने चाहिए। ठीक है।
यहाँ जो मेन रिले का वोल्टेज आता है वो आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मेन रिले की सप्लाई है, आउटपुट होती है, ये दूसरे नंबर वाली पिन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन रिले की जो आउटपुट होती है मेन रिले ऑपरेट करने के लिए, वो यहाँ आती है, और यहाँ पे भी 12 वोल्ट है। तो ये सारे वोल्टेज हमें मैन्युअली चेक करने होते हैं। जैसे ये येलो वाले पीएफ है, उसमें यहाँ पे 5 वोल्ट आते हैं, यहाँ पे 6 वोल्ट आते हैं, यहाँ पे 6 वोल्ट आते हैं। यहाँ पे ये जो दिया गया हुआ है ये 0 है। 0 मतलब कि फ्यूज़ होता है। हमारे कोई भी पीसीबी में आपको ऐसा दिखाई पड़े जैसे रजिस्टेंस जैसा दिखता हो, और यहाँ 1000 या तो 000 आपको दिखाई पड़े तो वो फ्यूज़ होता है हमारा, ठीक है। हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं अभी, क्योंकि इस बोर्ड पे हमारा मेन रिले भी ऑन नहीं हो रहा। सबसे पहले मेन रिले तो ऑन हो जाना ही चाहिए। जैसे हमने ये 2 प्रोब लगा के काम करनी है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो लाइनिंग होती है ईसीएम बोर्ड पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो ग्राउंड की लाइन लगी होती है। कई बोर्ड में ऐसा होता है कि यहाँ ग्राउंड आता होता है, कई जो पीसीबी बोर्ड ऐसे होते हैं यहाँ पे ग्राउंड नहीं आता। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले ये बोर्ड पे ग्राउंड कौन सा है वो सिलेक्ट करना होता है। या तो आप ऐसा कर सकते हो, ये येलो वाले जो पीएफ होते हैं, यहाँ पीछे का हिस्सा होता है, यहाँ लाइनिंग है समझो, यहाँ जो पीछे वाला हिस्सा है समझो, यहाँ का ये ग्राउंड ही ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी बोर्ड में आपको ग्राउंड ना मिले या तो समझ में ना आए, तो ये पीएफ वाला जो पीछे का हिस्सा होता है उस पर आप ग्राउंड की प्रोब लगा के चेक कर सकते हो। वैसे यह बड़ी जो पिन होती है उसमें ही ग्राउंड होता है। जैसे यहाँ पे हम देख ले कि यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो हमारा बोर्ड यहाँ पे है, ठीक है, और ये पिंक लाइन है, तो ये हमारा कैन बॉक्स का ग्राउंड है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये नीचे वाली पिन को पकड़े और यहाँ पे आ जाए, तो ये जो पिन रहेगी हमारी वो ग्राउंड रह सकती है। जैसे आप यहाँ पे क्लियरली देख लो कि यहाँ सारी ट्रैक जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ पे आप देखो, तो ये सारी ट्रैक जुड़ी हुई है, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये पीसीबी की ये तीनों की तीनों पिन जो है वो ऑलरेडी ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे भी जुड़ी हुई है, तो ये सारी पिन जो है वो ग्राउंड है। यहाँ से हमारी मेन रिले की जो सप्लाई होती है, ये पावर आईसी ऑन होने के बाद जो मेन रिले ऑपरेट होता है, और मेन रिले की जो सप्लाई होती है वो ईसीएम में घूम के आती है, बड़ी तार वो यहाँ से एंटर होती है। बाद में ही हमारा जो ईसीएम का बोर्ड होता है वो पूरा ऑपरेट होता है, ठीक है। अभी हमने इसका ग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। जैसे इसको पकड़ के रखो, यहाँ पे हमने ग्राउंड सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा वोल्ट मीटर है उसको मैं ऐसे रख देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे ये हमारा क्लस्टर मीटर है, अभी इसमें भी आपको वोल्टेज जो होते हैं वो सेट करके रखने होते हैं। यहाँ पे समझो ऑटो पे लगाया हुआ है, डीसी वोल्टेज है, ठीक है। आप रेंज से सेट करके रख सकते हो, ये एसी वोल्टेज है, ये डीसी है, ऑटो है। जैसे आप रेंज को सिलेक्ट करके रखना है तो ये 1 और 2 ये 12 वोल्ट हमारे हो गए, ठीक है। हम ऐसे भी मैन्युअली भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे ये स्लाइड हमारी थी ग्राउंड की, ठीक है, तो हमने एक प्रोब लगा दी ग्राउंड पे, और दूसरी जो प्रोब होती है वो होती है हमारी वोल्टेज चेक करने के लिए कि प्लस पॉजिटिव सप्लाई जो होती है वो आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है।
तो जैसे हमने इसके वोल्टेज निकाल के रखे, तो वोल्टेज हमारी शो नहीं हो रही। ठीक है, हम इग्निशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी 46 वाली पिन थी, जैसे हम यहाँ देख लें, यहाँ पे 46 वाली पिन थी, तो यहाँ से हम गिनती स्टार्ट कर दें तो ऊपर वाले हिस्से में से ही आएगी। अभी हम इसको पीछे से भी गिन सकते हैं। जैसे हमें यहाँ से ये ब्लू तक गिनना, तो हम यहाँ से गिनती स्टार्ट कर दें। जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लास्ट की जो ऊपर की होगी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अभी आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ 12 वोल्ट आए। जैसे इस बोर्ड पे यहाँ पे आप प्रोब लगाओ तो यहाँ ग्राउंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ 12 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम इग्निशन ऑफ कर दें तो 12 वोल्ट हमारे चले गए। अभी ये 12 वोल्ट आ गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि ये जो सप्लाई होती है हमारी वो जाती कहाँ पे है। जैसे ये छोटी छोटी जो ट्रैक होती है वो कभी कभी हमें दिखने में प्रॉब्लम करती है, तो हम क्या करते हैं, मैग्नीफायर ग्लास से इसकी ट्रैकिंग पकड़ते हैं। जैसे इसकी ट्रैक यहाँ जा रही, यहाँ जा रही, यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट आए। ठीक है, अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते, ये जो ट्रैकिंग का काम होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आपको शांति बनानी है और बोर्ड को आधा अधूरा छोड़ना नहीं है काम करते टाइम। जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट आई समझो, तो यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट किया हमने। आगे चलते हैं, ट्रैकिंग करते 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 यहाँ पे 12 वोल्ट आई, अब देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ 12 वोल्ट आने के बाद ये जो ट्रैक है उससे भी हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ से ये जो ट्रैक जा रही है वो यहाँ आ रही है, इस पे हमने देखा कि यहाँ जो 12 वोल्ट आनी चाहिए, ये रजिस्टेंस पे यहाँ 12 वोल्ट नहीं आ रही। जैसे हमने ये फ़ोटो पे जो पहले से एडिट किया हुआ है वहाँ पे हमने देखा तो यहाँ 12 वोल्ट आनी चाहिए, वो 12 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रही। और जैसे इग्निशन की बात करें हम, तो इग्निशन की वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट आती है। डायरेक्ट हम ट्रैक पे आते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट आती है और ये रजिस्टेंस से जंप लगा के यहाँ से डायरेक्ट पीछे वाली ट्रैक में जहाँ पे ये आईसी लगी हुई है, ये आईसी पे वोल्टेज आ रही है पर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही। ठीक है, अभी यहाँ से हम ट्रैक करते हैं और देखते हैं। बंद है। जैसे हम यहाँ ट्रैक को लगाते हैं और यहाँ पीछे की साइड देखते हैं तो उसके सामने ही ट्रैक निकलेगी। यहाँ पे ये ट्रैक आ रही है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये वाली ट्रैक है।
यहाँ से ट्रैक जा रही है इस ट्यूब के अंदर। अभी हमें परफेक्शन इसका पता नहीं चलता, समझो कि ये जाती कहाँ होगी। या तो हम इसको हटा सकते हैं ब्लेड से, ठीक है, या तो हम यहाँ ऐसे मत्थे मार के इसको ढूंढ सकते हैं कि भाई ये ट्रैक जा कहाँ रही है, ठीक है। ऐसे भी आप काम कर सकते हो, नहीं मिल रही तो सबसे पहले ऐसा ही करना होता है। जैसे ये अभी मिल नहीं रही है हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्लेड से इसको हटाएंगे, फिर देखते हैं वो ट्रैक जाती कहाँ है। अंदर की जो ट्रैक है वो ख़राब ना हो जाए, इस तरह से इसको हटा देते हैं। अभी जो ट्रैक थी हमारी उसको हम पहले पता कर लेते हैं। ये वाली ट्रैक थी और ये आती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से बैक साइड चली जाती है। अभी यहाँ से हम बैक साइड जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर आई, मीटर पे देख सकते हो आप, ठीक है। अभी यहाँ से ये दोनों एक हो गई, देखो मीटर पे आप देख सकते हो, यहाँ से ये दोनों एक हो गई। अभी यहाँ से कहाँ जा रही है वो देखना है हमें, यहाँ से यहाँ आ रही है, ठीक है, ये डायोड पे। अभी ये डायोड से आप ऐसे ट्रैकिंग कर सकते हो, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब ये हुआ ये आफ्टर मेन रिले के बाद जो सप्लाई आती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो सप्लाई आएगी वो मेन रिले के बाद आएगी, ठीक है। अभी एक सप्लाई जो है हमारी वो ऑलरेडी ओके है, क्योंकि मेन रिले जब ऑन होगा हमारा तभी ये सप्लाई हमारी आएगी, ठीक है। अभी जैसे मेन रिले की ट्रैकिंग करते हैं हम, मेन रिले पे देखते हैं, इग्निशन को फिर देखते हैं। जैसे हमारा ये मेन रिले है, ठीक है, ये मेन रिले वाली पिन है और इसमें जो ग्रीन तार है कैन बॉक्स पे लगाई हुई वो सभी सेम है। जैसे आप मल्टीमीटर पे देखोगे
तो यहाँ मैं एक प्रोब लगाता हूँ और दूसरी प्रोब यहाँ लगाता हूँ, तो भी कंटिन्यूटी उसकी आएगी और इसमें भी आ सकती है। तो हम मल्टीमीटर की जो प्रोब होती है उसको हम यहाँ लगा दें और मेन रिले की जो सप्लाई होती है उसको देखना स्टार्ट करें। जैसे मेन रिले की जो सप्लाई होती है वो 47 वाली पिन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 47 वाली पिन है, ग्रीन कलर का तार है, ठीक है। वो 47, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये 47 वाली पिन को हम ट्रैक करते हैं। जैसे ये 47 वाली पिन कौन सी है ये हमें पता करना है। तो जैसे एक ट्रैक यहाँ आई, ये पिन 47 वाली मेन रिले की, ठीक है। अभी यहाँ से आप देखोगे, जैसे आप यहाँ से देखोगे तो आपको जैसे मल्टीमीटर पे शो हो रहा है, ठीक है, ये वाली प्रोब, तो उसकी कंटिन्यूटी यहाँ तक आई। अब जैसे यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से ट्रैक जैसे ये जा रही है, ये सारी जा रही है, तो ये नहीं जा रही, ठीक है। तो अभी हमें देखना होगा कि ये ट्रैक आखिर निकलती कहाँ है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ये सारे डायोड्स पे मेन रिले की सप्लाई ज़्यादा डायोड पे ही रहती है, तो जो हमें डाउट हो वो पहले हम चेक कर लें कि कहाँ जा रही। जैसे ये ड्राइवर आईसी है उस पर भी हम ऐसे प्रोब घुमा के चेक कर सकते हैं। अभी जैसे ये प्रोब चलाते हो तो आपको एक बात का और ध्यान रखना होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, पकड़ो इसको, आपको ये प्रोब यहाँ चलानी है ऐसे, यहाँ पे नहीं चलानी। यहाँ चलाओगे तो क्या हो सकता है, यहाँ जो शोल्डर होती है वो एक दूसरे से टच हो जाती है। जैसे मिली एम्पियर पे वर्क होता है तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो सकती है और हो सकता है हमारा ईसीएम बोर्ड चालू भी ना हो। तो हमें ट्रैकिंग करते टाइम जो ईसीएम बोर्ड पे आईसी पे हम पिन चलाते हैं तो आपको ऐसे चलानी है, स्टेप बाय स्टेप आपको आवाज़ आती जाएगी। मीटर पे ध्यान रखते जाना और ऐसे ट्रैकिंग करना है। ऐसे यहाँ से नहीं करना, यहाँ से करोगे तो आपका शोल्डर जुड़ जाएगा और काम बिगड़ सकता है। जैसे ये आईसी पे काम करना है आपको, तो आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। जैसे हम इस साइड अभी देखते हैं, तो इस साइड की हम बात करें तो जो रोज़ का काम जिसका होता है उसको पता होता है। जैसे हम ये रोज़ काम करते हैं तो हमें पता है कि मेन रिले की जो सप्लाई होती है उसकी ट्रैक ये वाली है। ये इसकी ट्रैक है, यहाँ ख़राब हो चुकी है, इस वजह से मेन रिले आउटपुट नहीं हो रहा, ऑपरेट नहीं हो रहा। तो आपको ये सारी ट्रैकिंग वगैरह कुछ है वो इसकी ट्रैक यहाँ पे आई है। जैसे हम इसको निकालेंगे तो पता चल जाएगा डायोड को। अभी हम इस डायोड को उठाते हैं और ट्रैक को देखते हैं। जैसे पकड़ कर रखो, डायोड को ऐसे उठाना है और दूसरी साइड का जो डायोड होता है वो ऐसे उठाना है। आपको पहले उसकी फ़ोटो ले लेना है, ठीक है,
कि वो कैसे लगा हुआ है, किस तरीके से लगा हुआ है। यहाँ आप थोड़ा क्लियर करके देख सकते हो, यहाँ उसकी ट्रैक खराब है या नहीं है, इसके सामने ही यहाँ पे आई हुई है। जैसे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आप देखोगे तो नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे आ रही है। ये ग्रीन कलर की तार लगाई हुई है। अभी हमें इसकी ट्रैक करनी होगी, तभी ये पता चलेगा। या तो हम ट्रैक ना करें तो और भी तरीका हो सकता है। जैसे यहाँ से एक छोटी वाली तार ले ले और यहाँ ट्रैकिंग लगा दे, यहाँ से यहाँ जंपर लगा दे, तो भी हमारा काम हो सकता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इस पे कि यहाँ जो ये वाली ट्रैक दिखाई दे रही है वो आगे से ट्रैक आ नहीं रही है। जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ नहीं आ रही। अभी और भी देखते हैं ट्रैकिंग में कि कहीं यहाँ इसका जो कोई छोटा मोटा कनेक्शन हो तो हम यहाँ से डायरेक्ट जंपर लगा सकते हैं। अंदर की साइड भी हम देख ले। हमें कुछ मिल जाए यहाँ पे इसकी ट्रैकिंग ब्रेकिंग, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये ट्रैक पे हम जंपर लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो ट्रैक मेन रिले की जा रही है वो यहाँ से अंदर सीधी जा रही है और आउटपुट हो रहा है इसका ये आईसी पे। यहाँ पे ये जो पावर आईसी की ट्रैक है, ये 2 नंबर वाली पिन है यहाँ पे। यहाँ इसका मेन रिले का ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से ट्रैक आई, समझो यहाँ से डॉट आया, यहाँ से डॉट आया और वो बैक साइड आ गया। अभी बैक साइड से जा रहा है डायरेक्ट यहाँ पे, तो हमें ये ट्रैकिंग भी मारनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग भी प्रॉब्लम वाली है, ठीक है। देखते हैं, इसको पहले ट्रैकिंग लगा देते हैं फिर काम आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसको ट्रैक को कुछ समझ में नहीं आया था तो आप मैग्नीफायर ग्लास लेके आप देख सकते हो। पर आपको एक बात खास ध्यान में रखनी है, जैसे कि ये ईसीएम चालू होता है हमारा, तो जो मेन रिले की जो सप्लाई होती है वो मेन रिले की सप्लाई पे पावर समझ लो कंटिन्यूटी चालू रहता है। जैसे मैं गाड़ी जब हम स्टार्ट करते तब से लेके गाड़ी बंद करते तब तक इसमें -12 वोल्ट जो मेन रिले होता है हमारा, वो मेन रिले ऑपरेट करना होता है। तो ऑपरेट करने के लिए यहाँ से 12 वोल्ट 5 एम्पियर 50 एम्पियर के आसपास जितने भी एम्पियर का रिले होगा उतने एम्पियर यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो आप ट्रैक लगाने वाले हो वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लूज़ रहेगी या तो शोल्डर ठीक से नहीं हुआ होगा तो अभी ऑन टेबल बोर्ड पे आपका काम हो जाएगा, पर 2-3 बाद या तो महीने बाद फिर से ये प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इसकी ट्रैकिंग करके सप्लाई लगा दो। जैसे यहाँ पे डॉट है,
जब भी आपको ये ट्रैकिंग पे काम करना होता है और डॉट पे काम करना होता है, जैसे इस साइड से ये साइड तक, फ्रंट से लेफ्ट तक, ये जो सप्लाई हमें डालनी होती, तो हम ये छोटी वाली तार लेके शोल्डर करके ये काम कर सकते। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, जैसे हमने ये तार यहाँ पे लगा दी, ठीक है, और यहाँ से ये निकल गई। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी और जंग की वजह से ये ट्रैक यहाँ से कभी निकल नहीं पाती, थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। ऐसे आप काम करोगे तो ये ट्रैक निकल जाएगी। और फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लक्स लगाना होगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा फ्लक्स लगा दिया, ठीक है। और जो अंदर की साइड जो काम करना होता है, यहाँ पे आप शोल्डर लगा दो, फिर यहाँ पे भी लगा दो, फिर आप ऐसे ट्रैक पे रख दो, जैसे मैं अभी आपको दिखा दूं। ऐसे आप ट्रैकिंग कर दो, ठीक है। यहाँ शोल्डर लगा दो, फिर दूसरी साइड लगाना होता, जैसे कि यहाँ पे लगाना है, आप यहाँ से काट सकते हो। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स लगा दो, अभी यहाँ पे ये लग चुका है, ठीक है। ये डायोड हमने निकाला था, इसको भी लगा दो। जैसे हम सोल्डरिंग करें तो थोड़े फ्लक्स लगाते जाए, तो ये सोल्डरिंग का काम जो होता है वो बेस्ट रहता है, जैसे पानी जैसा हो जाता है। एक साइड लग गया है, ये हमारा दूसरी साइड भी हो गया, ठीक है। अभी ये मेन रिले वाली जो ट्रैक थी हमारी वो हो गई। अभी जैसे हमने यहाँ पे ट्रैक लगा दी, फ्लक्स है तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, और यहाँ भी हमने ट्रैक लगा दी शोल्डर करके, ठीक है। अभी हम इसका जो मेन रिले होता है वो ऑन होता है या नहीं वो देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले से इग्निशन जो ब्लू वायर वाली थी वो ट्रैकिंग करके इस आईसी में ये पिन नंबर पे पावर आ रही है, वो हमने चेक कर ली, इग्निशन की पावर आ रही है। फिर मेन रिले की जो ग्राउंड होती है वो यहाँ से ट्रैक ख़राब हो गई थी, तो वो भी काम हो गया हमारा। स्टेप बाय स्टेप काम करते जाना। अभी मेन रिले की जो सप्लाई होती है वो यहाँ से ग्राउंड आई, समझो ये ग्राउंड आई, तो अभी हमारा मेन रिले जो होगा वो यहाँ से ऑन होता है कि नहीं देख लेते हैं। करो चालू।
अभी ये मेन रिले हमारा ऑन हो चुका, ठीक है। हम इग्निशन ऑफ करते, इग्निशन ऑन करते, फिर ऑफ किया। अभी ईसीएम में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने कई सारे बोर्ड पे देखा होगा कि जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं और मेन रिले ऑन होता है, इग्निशन हम ऑफ करते हैं तो ये जो मेन रिले होता है वो 30 सेकंड के बाद ऑफ होता है, लॉन्ग टाइम बाद ऑफ होता है। अब ये डायरेक्टली ऑफ हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे बोर्ड में अभी भी प्रॉब्लम है। जैसे हमने यहाँ पे ये जो चेक लाइट की कनेक्शन लगाई हुई है ऑरेंज वाली, ठीक है, वो ऑरेंज वाली कनेक्शन यहाँ चेक लाइट पे आ रही है। अभी हम इग्निशन ऑन करते हैं तो मेन रिले हमारा ऑन हो चुका है, पर अभी चेक लाइट हमारी नहीं आई, तो अभी भी हमारे बोर्ड में प्रॉब्लम है, ये पक्का है। क्योंकि जब हमारा चेक लाइट ऑन हो जाता तो ये हमारा बोर्ड ऑन हो जाता, ठीक है। अभी हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे कि अभी इसमें इग्निशन देने के बाद मेन रिले ये आईसी ने ऑपरेट कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि ये आईसी अभी चालू है, ख़राब नहीं हुई, ठीक है। ऐसा हम मान सकते हैं, 50% हमारा काम हो चुका है। अभी यहाँ हम ये जो 12 वोल्ट आती है, दरअसल होता क्या है इसमें, सिस्टम कैसी होती है, जैसे मैं आपको बुक पे बता दूँ। ले लो बुक भाई। मान लो कि ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, और ये हमारी सारी आईसियाँ लगी हुई है। जैसे हम यहाँ से इग्निशन सप्लाई ऑन करते हैं, ग्राउंड तो कंपलसरी होता ही है, ठीक है। फिर इग्निशन सप्लाई जब हमारी आईसी में जाती है तो यहाँ से ग्राउंड कनेक्ट होता है। जैसे हमारी हर कार में मेन रिले दिया हुआ होता है, जैसे उसमें 30, 87, ठीक है। अभी ये मेन रिले की जो सप्लाई होती है वो 30 और 86 वाली बैटरी की होती है, बैटरी से सप्लाई आती है, ठीक है। अभी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बीच में फ्यूज भी हो सकता है। हम ये एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे यहाँ से हमारी एक 87 वाली पिन होगी, वो जाएगी हमारे ईसीएम में, और 85 वाली पिन जो होगी वो जाएगी हमारी पावर आईसी में, ठीक है। अभी यहाँ ग्राउंड हुआ, यहाँ पावर बना, यहाँ ग्राउंड हुआ, ये ग्राउंड कनेक्ट हुआ तो हमारा मेन रिले ऑन हुआ। मेन रिले जैसे ही ऑन होते ही हमारी 87 नंबर वाली पिन में पावर सप्लाई ऑन होती है। अगर वो पावर सप्लाई ऑन हुई तो समझो वो सप्लाई आएगी हमारी डायरेक्ट यहाँ पे, जो बड़ी पिन ईसीएम पे रहती है, इस पे, ठीक है। अभी यहाँ से भी पावर सप्लाई ऑन होने के बाद फिर जाएगी हमारे पावर आईसी में, ड्राइवर आईसी में, सभी जगह पे जहाँ जहाँ 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ ये पावर सप्लाई मेन रिले की जाएगी। जैसे यहाँ से 87 वाली पिन की सप्लाई जो होती है वो यहाँ आएगी, यहाँ से जहाँ जो जो कंपोनेंट पे ज़रूरत पड़ेगी उस पर ये सप्लाई जाएगी। हम उसके वोल्टेज चेक करते हैं, जैसे ये बड़े वाले कैपेसिटर है उसमें भी ये 12 वोल्ट की सप्लाई आने वाली है, ठीक है। फिर एक प्रोब को यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ग्राउंड आती है। जैसे हम यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ 12 वोल्ट आ गई, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ 12 वोल्ट आ गई तो समझो यहाँ पे 12 आनी थी, यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ 12 वोल्ट आनी थी, यहाँ पे भी 12 वोल्ट आनी थी, तो यहाँ सारी जगह पे 12 वोल्ट आ गई, ठीक है। तो हमारी 12 वोल्ट आई, ठीक है। यहाँ पे भी हमारी 12 वोल्ट आ रही है। जैसे हम यहाँ देख रहे थे यहाँ पे 12 वोल्ट आनी चाहिए, तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट आ गई, यहाँ पे भी 12 वोल्ट आ गई, यहाँ पे भी 12 आ गई, ठीक है। अभी हमारा मेन रिले भी ऑन हो चुका है,
50% जो बोर्ड पे सिस्टम ऑन होनी चाहिए वो ऑन हो चुकी है। अभी पूरी तरीके से ये बोर्ड चालू हमारा नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं हम आगे। अभी की जो प्रोसेस होने वाली है वो थोड़ी हार्डली होती है, क्योंकि मेन रिले तो कई सारी गाड़ियों में ऑन होते ही है, फिर भी ईसीएम बंद हो जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि इसकी जो सप्लाई होती है, जैसे यहाँ 5-6 वोल्ट आते, 5 वोल्ट आते, ये सारे वोल्ट अभी आ रहे या नहीं आ रहे, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये ग्राउंड वाली पिन लगा दी, और ये जो साइड है पीएफ वाली, ये ग्राउंड ही रहती है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे भी ये ग्राउंड रहती है। फिर हमें देखना है कि यहाँ पे जो 6 वोल्ट आने चाहिए वो 6 वोल्ट अभी नहीं आ रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आने चाहिए वो भी नहीं आ रहे। यहाँ 5 वोल्ट आने चाहिए, ये भी नहीं आ रहे। ठीक है, मिली वोल्ट दिखा रहा है। ये ले लो मीटर वाला, यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए, वो भी नहीं आ रहे। ठीक है, और यहाँ पे ये पीएफ पे 6 वोल्ट आने चाहिए, वो भी नहीं आ रहे। आपको ये जो मेन रिले की थ्योरी होती है वो आपको समझ में आ गई होगी कि सीएम पे जो मेन रिले की प्रोसेस होती है, वर्किंग प्रोसेस, वो इस तरह की होती है। जैसे फिर से एक बार बता दूं, जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं हमारे बोर्ड पे, तो इग्निशन ऑन होने के बाद यहाँ से इग्निशन की सप्लाई जाती है। जैसे ये पावर आईसी वाली चिप हो तो पावर आईसी ऑन होती है, और कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर आईसी में भी इग्निशन सप्लाई जाती है। तो इग्निशन ऑन होने के बाद हमारा मेन रिले ऑन होता है, और मेन रिले ऑन होने के बाद यहाँ से जो सप्लाई जाती है ग्राउंड, वो घूम फिर के फिर से मेन रिले ऑपरेट होने के बाद यहाँ बड़ी सप्लाई आती है, और हमारा जो बोर्ड होता है उसमें जहाँ जहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए वहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है। ठीक है, अभी हमारा मेन रिले भी ऑन हो चुका है, और बोर्ड हमारा अभी चालू नहीं हुआ, चेक लाइट अभी नहीं आई। ठीक है, अभी हम और भी इसकी चेकिंग की प्रोसेस है उसको हम चेक करते हैं, क्योंकि पहले हमने इसके जो वोल्टेज होते हैं कहाँ कहाँ निकलते हैं, वो चालू बोर्ड में हमने कई सालों पहले ये वोल्टेज निकाल के रखे हैं, इसलिए ये हम ये सारा ईसीएम का काम कर पाते हैं। आपको भी ये करना पड़ेगा, ये बात आपको खास याद रखनी है कि जितने भी रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, और इस जहाँ जहाँ वोल्टेज सप्लाई जाती है वो वोल्टेज सप्लाई आपको लिख के रखनी है। ठीक है, एडिट करके। तो फिर आपके पास कभी भी ऐसा बोर्ड आएगा तो ये बोर्ड आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। काफ़ी सारी गाड़ियों में एक ही बोर्ड कॉमन होता है, पर उसमें डेटा चेंजिंग होने की वजह से आप एक दूसरे की गाड़ियों में आप डाल नहीं पाते। डेटा जैसे चेंज हो जाता है तो ये बोर्ड आपका लग जाता है और सही तरीके से इंजन काम करने लगता है। ठीक है, तो ये जो सारे कॉमन बोर्ड होते हैं उस पर काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपने एक बार इस सारे पावर आईसी के, ड्राइवर आईसी के सारे वोल्टेज निकाल के रखे, तो आपके पास एक एडिटिंग फ़ोटो होगा तो आप कई सारी कार का काम आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, अभी हमने इसका मेन रिले भी ऑन कर दिया है। अभी हमें देखना है कि इसमें चेक लाइट क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसमें कई सारी ट्रैक अभी भी जली हुई है, और हमने पहले इसका वोल्टेज चेक किया था तो उसका वोल्टेज नहीं आ रहा था, वो भी हमने देखा। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इसका वोल्टेज सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे ये मीटर आपको थोड़ी देखने में दिक्कत होती होगी, क्योंकि अभी कैमरा समझो दूर चला जाए तो पीसी भी ठीक से नहीं दिखाई पड़ती। हम यहाँ लगा देते हैं और चेक करते हैं। जैसे पकड़ के रखो भाई इसको,
जैसे हम एक प्रोब को यहाँ ग्राउंड पे लगा देते, सोल्डरिंग वायर को नीचे रख देते ताकि ठीक से हिले नहीं। जैसे हम ये प्रोब को यहाँ लगा देते ग्राउंड पे, ये वाली प्रोब को यहाँ लगा देते ग्राउंड पे, और यहाँ हम वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लगाया तो यहाँ 6 वोल्ट आने चाहिए, तो यहाँ 6 वोल्ट नहीं आ रहे, यहाँ 5 वोल्ट आने चाहिए, यहाँ 5 वोल्ट नहीं आ रहे। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ मिली वोल्ट आ रहे हैं, वोल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ आप ठीक से देखो मीटर पे, तो यहाँ मिली वोल्ट आ रहे हैं। वोल्टेज आने चाहिए 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, ऐसे वोल्टेज बनने चाहिए। वो अभी वोल्टेज नहीं बन रहे, अभी नहीं बन रहे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए वो, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो ये चिप को जो सप्लाई और भी चाहिए मेन रिले ऑन होने के बाद, यहाँ से मेन रिले ऑन होने के बाद यहाँ सप्लाई आती है। ऑलरेडी यहाँ तो आ चुकी है, पर इंटरनल कोई ट्रैकिंग की वजह से यहाँ पे जो इस आईसी को 12 वोल्ट चाहिए वो अभी मिल नहीं रहे। जैसे हमारे मेन रिले ऑन होता है तो यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई आती है। वो हमें इस वजह से पता है क्योंकि हमने इसका जो वोल्टेज है वो पहले से निकाल के रखा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मेन रिले पावर, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो मेन रिले पावर, और यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे फ्यूज है, यहाँ भी 6 वोल्ट आ रहा है। तो ये सारे वोल्टेज पहले से एडिट किए हुए हैं, इस वजह से पता चलता है। अगर ये नहीं होता तो हमें मैन्युअली ट्रैकिंग करके पता करना होता है। ठीक है, अभी है तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 12 वोल्ट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, इसको ठीक से पकड़ के रखो। हमारा इग्निशन ऑन है, मेन रिले भी ऑन है। हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो ट्रैकिंग है इंटरनल वो हमें चेक करनी पड़ेगी। या तो ये अगर ट्रैकिंग करके आपको मालूम नहीं पड़ता, अगर आप ये बोर्ड पे काम कर रहे हो और आपसे काम नहीं हो रहा, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। तो यहाँ से आप ट्रैकिंग लेके एक छोटा वाला तार लेके, जैसे ये ट्रैकिंग वाला तार लेके, इससे भी छोटा मार्केट में मिल जाता है, तो ये तार लेके यहाँ से लेके यहाँ आप ट्रैक लगा दो तो भी आपका काम हो सकता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इसकी जो 12 वोल्ट आनी चाहिए वो अभी आ नहीं रही है। यहाँ पे तो हमें मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कि इसकी ट्रैक कहाँ पे ख़राब हो चुकी है। जैसे हम इसका इग्निशन ऑफ कर देते हैं और हम मल्टीमीटर से इसको ट्रैकिंग करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये डॉट है, ठीक है, यहाँ ये डॉट लगे हुए हैं। जैसे यहाँ से हम बैक साइड चले जाए के बाद ये ट्रैक कहाँ निकलती है वो मैन्युअली पता करना होगा। जैसे ये ट्रैक यहाँ पे आई, ठीक है, अभी ये जो ट्रैक है वो इंटरनल ट्रैक है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि ये ट्रैक जा कहाँ रही है। ठीक है, जैसे आप यहाँ सब जगह पे पता करोगे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि ये इंटरनल ट्रैक जो है वो अंदर से आती है, अब कहीं भी आप ढूंढोगे तो मिलने वाली नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि ये ट्रैक यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ब्लेड लेके थोड़ा हटा लो ट्यूब को, फिर देख लो कि ट्रैक यहाँ कहाँ जा रही है, तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर जा रही है तो ठीक है, नहीं जा रही तो भी टेंशन लेनी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो माइक्रो
ग्लास लेके आप चेक कर सकते हो। यहाँ से जो ट्रैक जा रही है वो यहाँ से आगे नहीं जा रही, इंटरनल ट्रैकिंग है ये। तो हमें करना क्या होगा कि इसकी जो ट्रैकिंग है वो यहाँ से हमें डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई हम यहाँ दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे सप्लाई आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, ठीक है। अब देख सकते हो मीटर में भी देख लो कि ये कंटिन्यूटी आई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ट्रैक आ रही है, तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा सकते हो। जैसे हम यहाँ पे जंपर एक लगा दें अभी और चेक करते हैं। ट्रैक यहाँ पे लगा दिए। आपके पास भी बोर्ड रिपेयर में आए तो आप ये देख लो, आसान होगा आपके लिए काम ये करना। मेन रिले की सप्लाई जब भी चली जाए तो आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आते मेन रिले ऑन होने के बाद। वोल्टेज मल्टीमीटर लगाते हो आप और यहाँ पे 12 वोल्ट शो नहीं कर दे तो आपको यहाँ से यहाँ ट्रैक लगा देनी है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये पावर सप्लाई यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से लेके आप यहाँ भी जंपर लगा सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप जंपर लगा दो तो भी मेन रिले की सप्लाई इसको जो चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम ये सप्लाई हमने लगा दी है, अभी हम ऑन करते। अभी देखो ये हमारी चेक लाइट आ चुकी है, ठीक है। अभी हम इसका इग्निशन ऑफ करेंगे तो ये मेन रिले है वो 30 सेकंड के आसपास बंद होना चाहिए। अगर ये 30 सेकंड के आसपास बंद हो गया तो समझो हमारा काम हो चुका है। अभी हम इग्निशन ऑफ करते हैं। यहाँ पे इग्निशन ऑफ हो चुकी, चेक लाइट चली गई। 30 सेकंड के आसपास ये बंद हो जाएगा। अभी ये काम हमारा हो चुका है। अभी हमने इग्निशन ऑन किया, अभी हम ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारा मेन रिले ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बोर्ड में ऐसी सारी प्रॉब्लम वाटर डैमेज की कभी कभी हो जाए, आपके पास रिपेयर में आए, तो आपको मेन जो इग्निशन है वहाँ से सप्लाई निकालनी स्टार्ट करनी है, पावर आईसी तक आना है। पावर आईसी से मेन रिले ऑपरेट होगा। मेन रिले की जो ग्राउंड होगी वो मेन रिले को कैन बॉक्स हमारा ऑन करेगा, वहाँ से बड़ी सप्लाई आएगी। वो सप्लाई आएगी हमारी यहाँ सप्लाई आने के बाद जो बोर्ड में जहाँ जहाँ सप्लाई चाहिए वो सप्लाई मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमारा ईसीएम पूरी तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये थी इसकी पावर सप्लाई की सिस्टम। अभी यहाँ जो ये हमारी पावर आईसी है, ठीक है। अभी पावर आईसी में भी आप देख सकते हो कि मेन रिले भी हमने दे दिया है, मेन रिले की सप्लाई भी आ रही है, फिर भी हमारा बोर्ड जो चेक लाइट है वो ऑन नहीं हो रही, ठीक है। तो और भी आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे कि ये पावर आईसी होती है वो 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3.5 के आसपास सभी ईसीएम में, ईसीएम के पीसीबी के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से आउटपुट निकलता है, वो भी आपको चेक करना होगा। अभी ये जो पीले पीएफ आपको दिख रहे हैं येलो कलर के, उसमें 5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 6 वोल्ट ऐसी वोल्टेज आनी चाहिए। वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको सारा क्लियर होता जाएगा
और आप एडिट भी करते जाना है आपको कि यहाँ कितने वोल्टेज आते हैं, यहाँ कितने वोल्टेज आते हैं। वो आप आपके पीसी में या तो लैपटॉप में एडिट कर लोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी ये बोर्ड रिपेयर में आएगा तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें हमने वोल्टेज का देखा था तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ 5 वोल्ट आ रहे हैं। हम देख लेते हैं, उतने आने ही चाहिए। अगर नहीं आए तो आपका काम अभी नहीं हो रहा। अभी पकड़ के रखो इसको। जैसे हमने यहाँ ग्राउंड लगा दी है, इग्निशन हम ऑन कर देते, हमने यहाँ ग्राउंड लगा दिए। यहाँ हम चेक करते हैं, यहाँ पे अभी हमारे वोल्टेज शो नहीं हो रहे। इसका मतलब है अभी भी हमारे बोर्ड में गड़बड़ है कुछ। यहाँ हम देखते हैं हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं। हाँ, हमारे 12 वोल्ट यहाँ पे आ गए। यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए। यहाँ पे 4.96 वोल्टेज आ गए। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारे 5 वोल्ट ऑलरेडी आ गए, ठीक है। अभी यहाँ पे जो गड़बड़ है वो हमें क्लियरली देखनी पड़ेगी कि यहाँ 6 वोल्ट आने चाहिए, वो हमारे 6 वोल्ट अभी नहीं आ रहे, ठीक है। तो हम इसका भी ट्रैकिंग करके देखते हैं। इसमें भी ट्रैकिंग का ही प्रॉब्लम होगा, ट्रैक कहीं से सड़ी होगी, इस वजह से यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट आने चाहिए, वो ऑलरेडी 12 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे 12 आने चाहिए, वो ऑलरेडी 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए। यहाँ पे हमारी 6 वोल्ट आनी चाहिए, वो हमारी 6 वोल्ट अभी नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ जो फ्यूज लगा हुआ है, मीटर ऑन कर देते हैं। यहाँ चेक करते हैं हम, यहाँ 7 वोल्ट आ रही है। और यहाँ हम देखें तो 1 वोल्टेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ 7 वोल्ट है। ये जो फ्यूज है यहाँ आप देख सकते हो ये 7 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ इसकी ऑपोजिट साइड देखें हम तो यहाँ 1 वोल्ट आ रही है। उसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो हमारा फ्यूज है वो खराब हो चुका है। अभी हम इसको ओम मीटर से चेक करते हैं। जैसे हम कंटिन्यूटी पे रख के भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ मल्टीमीटर जो हमारा एनालॉग मल्टीमीटर है उस पर लगाए तो यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा है, कुछ दिखाता ही नहीं है। तो हम पहले इस फ्यूज को ठीक कर लेते हैं। जैसे हमें ये फ्यूज निकालना होता, या तो आप हॉट एयर गन से निकाल सकते हो। जैसे आपने प्रैक्टिस कर ली हो तो आप ऐसे भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। अभी हम यहाँ एक छोटी सी तार लेके ट्रैकिंग कर लेंगे, ट्रैक लगा देते हैं। जैसे हमने ये छोटा वाला तार ले लिया, जैसे हमने यहाँ एक जंपर लगा दिया फ्यूज़ की जगह पे, ये भी चलता है। और अगर आपके पास दूसरे पुराने बोर्ड में फ्यूज़ आपको मिल जाए तो आप फ्यूज़ भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। अब हम इसका वोल्टेज टेस्ट करते हैं। जैसे हमारा इग्निशन हमने ऑन कर दिया, एक प्रोब हमने ग्राउंड पे लगा दी और दूसरी प्रोब यहाँ पे लगाते, तो यहाँ 6 वोल्ट ऑलरेडी आ गए, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ हमारे 6 वोल्ट आने चाहिए, यहाँ भी हमारा 6 वोल्ट आ चुकी है। यहाँ पे 6.6 है। तो जो हमने वोल्टेज निकाले है पहले, तो वहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ भी 6.6 वोल्ट आ गए, ठीक है।
अभी ये काम भी हमारा पूरा हो गया, पर आपको ये बोर्ड अभी वीडियो बना रहे हैं तो आपको पूरी इसकी डिटेल ही दे देते हैं, ताकि आपके पास कभी ये बोर्ड रिपेयर में आए तो इसका चार्ज भी ज़्यादा होता है रिपेयर करने का। और काफ़ी लोग जो है ये बोर्ड रिपेयर नहीं कर पाते, ये मुझे पता है। काफ़ी सारे जो पुराने बंदे हैं इस लाइन में वो काम कर लेते हैं, पर जो नए नए सीख रहे हैं ये काम वो नहीं कर सकते। तो समझो यहाँ पे जो ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आप वोल्टेज देख लो, यहाँ पे जो वोल्टेज आनी चाहिए, जब तक ये वोल्टेज नहीं आएगी तब तक आपका ये बोर्ड काम नहीं करने वाला। जैसे मैं ये फोटो में आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वोल्टेज है ये आनी चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं आई तो काम नहीं होगा, ये बात भी पक्की है। ठीक है, सबसे पहले इस बोर्ड में ये देखना है कि इग्निशन, हमारा इग्निशन जो होता है, अभी समझो यहाँ से हमारा इग्निशन स्टार्ट होगा यहाँ से, और ये पावर आईसी में जाएगा, यहाँ से मेन रिले ग्राउंड आउट होगा, और समझो यहाँ से जो मेन रिले की सप्लाई होगी वो यहाँ सारी जगह जहाँ जहाँ चाहिए वो आएगी, फिर यहाँ आएगी, यहाँ से ये सप्लाई चालू होगी, तब यहाँ जितने जितने वोल्ट है अब देख सकते हो ये सारे वोल्ट, इतने वोल्ट आ गए समझो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपके पास चालू बोर्ड आ जाए कोई, और आपको ये कैन बॉक्स पे ये जो डायग्राम है, जैसे इसकी पावर सप्लाई लगानी है, आप यहाँ भी देख सकते हो, ये जो ग्रीन कलर की तार है वो मेन रिले की तार है, ब्लू कलर की तार है वो इग्निशन है, पिंक है वो ग्राउंड है, ग्रे है वो ECM2 इमोबिलाइजर है, ब्लैक है वो कैन लाइन की, येलो भी कैन लाइन की है, रेड इमो2 एंटेना है, ऑरेंज इमोबिलाइजर की लाइट है। अभी ये कैन बॉक्स का जो डायग्राम रहेगा वो इस तरीके से होता है। ठीक है, अभी ये बोर्ड तो काम हमारा कर रहा है, अभी हम इसको स्कैनर कनेक्ट करवा के इसको पूरा का पूरा चेक कर लेते हैं कि हमारा ECM कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, कैन लाइन से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमारा स्कैनर कनेक्ट हो गया, समझो आप करो, तो समझो ये काम आपका सक्सेस हो गया। ठीक है, अभी ये आप ये मैन्युअली सिलेक्शन में गए, जनरल में गए, अभी I20 या वरना कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, डीजल गाड़ियाँ हैं ये सारी। I20 PB पे चले जाओ तो भी चलेगा। तो पुराना मॉडल होता है, यहाँ पे I20 PB है। ठीक है, अभी हम मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं, 2014 के आसपास चले जाते हैं। 1.4 डीजल 1.2 सिलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, तो भी पकड़ सकता है। सिस्टम सिलेक्ट में गए, इंजन में गए, अभी ये कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, और गाड़ी हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे कुछ समझ में नहीं आता तो आप OBD पे चले जाओ, OBD पे आप कनेक्ट कर लो तो भी आप काम कर लोगे। ठीक है, अभी इसका OBD कनेक्ट करवाओ। ये मैच हो चुका है। ठीक है, अभी फॉल्ट कोड भी चेक कर लो, फॉल्ट कोड आए, ऊपर वाले जेनरिक में चले जाओ।
अभी फ्यूल इंजेक्टर ड्राइवर सर्किट परफॉर्मेंस ब्लैंक 2, ठीक है। अभी ये जो ब्लैंक 2 की एरर आ रही है P062E, ठीक है। अभी 62D भी हो सकती है, 62E भी हो सकती है। 62D का मतलब ऐसा है कि इंजेक्टर सर्किट ड्राइवर ब्लैंक 1 होती है, वो रिलेटेड होती है ये आईसी के रिलेटेड, और ये जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं उसके रिलेटेड होती है। और यहाँ पे जो इंजेक्टर की जो सर्किट होती है, तो ब्लैंक 1 और ब्लैंक 2 कभी आए तो आपको यहाँ पे देखना है, इसके जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस है उसकी सप्लाई चेक करनी है। यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़े तो यहाँ की सप्लाई आपको चेक करनी है, ठीक है। अभी हम क्लियर कर देते हैं एरर को। बोर्ड कनेक्ट हो चुका है हमारा। ये बोर्ड हमारा ऑन टेबल रिपेयर हो चुका है, ठीक है। अभी ये रिपेयर होने के बाद अभी समझो इसमें सारे सेंसर जो लगे होते हैं हमारे इंजन रूम में, ठीक है, और उसके जो एक्चुएटर होते हैं उसका टेस्टिंग नहीं किया, ठीक है, क्योंकि 50% जो वर्क होता है ऑन टेबल नहीं होता। हाँ, एक बात हो सकती है, जैसे एरर के कोई गाड़ी में एरर आई है और हमें एरर का पता होता है कि फ्यूल इंजेक्टर की एरर है, मास एयर फ्लो की है, तो हम पीसीबी के बोर्ड पे जिसके जितने रिलेटेड रजिस्टर और ट्रांजिस्टर ये सारी आईसियाँ होती है उस पर हम वर्क कर सकते हैं। पर आप मैन्युअली स्टेप बाय स्टेप चेक करने जाओगे तो ये मुमकिन नहीं होता। होता यही है कि बोर्ड को हम गाड़ी पे लगा दें और गाड़ी स्टार्ट करके देख ले कि कौन सी एरर बन रही है। उसी एरर के हिसाब से हमें अगर कोई वाटर डैमेज ट्रैकिंग ख़राब हुई हो तो ही हमें चेक करना है, बाकी कुछ इसमें करना नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर डैमेज होने की वजह से यहाँ जो पावर सप्लाई की जो सिस्टम होती है वही ख़राब होती है, बाकी ये बोर्ड में कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज का ये वीडियो था हमारा हुंडई के ECM बोर्ड पे, और इस पे चेक लाइट नहीं आ रही थी, मेन रिले ऑन नहीं हो रहा था, और ऑन बोर्ड हमें कैन बॉक्स से हमें ये सारे बोर्ड चेक करने होते हैं। तो कैसे चेक किए जाते हैं इसके बारे में हमारी बातचीत चल रही थी, और एक बोर्ड हमारे पास ये रिपेयर में आया था तो हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हमने ये वीडियो बना लिया कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, और उसको जो चेकिंग टेस्टिंग का जो तरीका होता है वो कैसे चेक किया जाता है कैन बॉक्स से, तो वो भी सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।